हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही है। तो हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल। तो मूल या फिर रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को लिख लेता हूँ 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर 1/8 है, ये 1/8 है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे 1 लगा लेता हूँ और यहाँ नीचे 1 लगा लेता हूँ। अब ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 8 से। यहाँ ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 8 से। तो क्या बनेगा देखें, इस 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16, साथ में x² है। इस 1 को भी फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो x है इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, और नीचे ये जो 1 है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 1/8। 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर, तो डिनोमिनेटर में सारे नंबर एक जैसे बन जाए। देखो ये भी 8 बन गया, ये भी 8 बन गया, ये भी 8 बन गया। अब एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो 8 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा। और ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर नीचे 1 भी लगाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 1 यहाँ पर इन सब से, इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। द्विघात समीकरण अब प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, जिसका यूज करके हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये लास्ट वाला नंबर आप देखो 1 लिखा है, और शुरुआत वाला नंबर देखो ये लिखा है 16। तो ये 16 है, ये x² का कोफिशिएंट है जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो पहले आप क्या करें, इस 1 को इस 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 के सारे टेबल, 16 जिस टेबल में आता है वो सारे टेबल आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। अब 16 के टेबल में आता है, लिख दिया। 4 के टेबल में आता है 16, 8 के टेबल में आता है 16। तो ये वो सारे नंबर हैं जिनके टेबल में 16 आता है। अब बीच में देखो आपके पास क्या है, आपके पास क्या चाहिए, आपको 8x लाना है। तो आप ये देखो 16 और 1 का जोड़ा यहाँ दिख रहा होगा, 4 और 4 का जोड़ा दिख रहा होगा, 8 और 2 का जोड़ा दिख रहा होगा। तो इनमें से किस जोड़े को जोड़ने या घटाने पर हमें 8 मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ये 4 और 4 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 8 मिल रहा है। तो क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से मुझे 8 मिल रहा है तो बाकी जोड़ों को लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 है, इस 4 को हम क्या बोलेंगे, 4x। दूसरा भी 4 जो है, इस 4 को भी क्या बोलेंगे, 4x। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 8x। तो मुझे क्या करना है, यहां पर ये जो मेरे पास 8x लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 4x प्लस 4x, और लास्ट में क्या है, 1 इक्वल टू 0। तो जो 8x है उसकी जगह तो ये लिख दिया हमने, 4x प्लस 4x। अब बाहर आप देखें आपके पास ये माइनस है, ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, इस 4x का और इस 4x का साइन चेंज कर देगा। इस 4x के आगे यहां पर कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है साइन। ये जो 4x है इसके आगे भी प्लस का साइन है।
तो जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस का साइन और ये जो प्लस का साइन है दोनों हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -4x और लास्ट में +1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, ये जो आपको 16x² दे रखा है इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x। ये जो 4x है इसको हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई x। ये माइनस का माइनस उतार दो। ये जो 4x है इसको लिख लो 4 मल्टीप्लाई x प्लस, और लास्ट में 1 है इसको 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब यहां पर और यहां पर कौन सी चीज एक जैसी दिखाई दे रही है आपको, पहले तो वो देखो। यहां पर ये 4 है और यहां पर भी ये 4 है, एक तो ये 4 दोनों में आ गया। यहां पर ये x है और यहां पर ये x है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 4x है और यहां पर भी 4x है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर इस 4x को मैं बाहर लिख दूं तो यहां से मुझे क्या बचा हुआ मिलेगा, इसमें से मुझे क्या बचा हुआ मिलेगा, तो क्या बचा, एक तो ये 4 बचा और दूसरा ये x बचा। तो यहाँ 4x लिख देता हूं, ये माइनस का माइनस उतार देता हूं। यहां से दोनों के दोनों जा चुके हैं बाहर, 4x जा चुके हैं, तो जब दोनों ही जा चुके हैं तो क्या बचा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है इस माइनस को उतार देता हूं। अब इसमें और इसमें देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। तो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है तो दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां तो मैंने पहले से कर ही दिया था। अब ये देखो इन दोनों में 1 कॉमन है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से 1 को बाहर निकाल दोगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहां से क्या बचेगा, आपके पास 4x बचा और यहां से क्या बचा, 1 बचा। पर प्रॉब्लम यहां पर होती है हमारे पास साइन को लेकर। ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके आगे का साइन हो जाएगा प्लस, जो कि यहाँ प्लस है, और ये जो दिखाई दे रहा है इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, तो वो हो जाएगा माइनस, और लास्ट में इक्वल टू 0 है। तो अब ये देखें इसमें और इसमें अब आपको क्या चीज एक जैसी दिखाई दे रही होगी, वो चीज देखें। तो ये देखें 4x-1 यहां भी है, 4x-1 यहां भी है। तो अगर मैं 4x-1 को बाहर निकाल देता हूं, तो यहां से भी जा चुका है, यहां से भी जा चुका है, तो क्या बचा हमारे पास, बचा ये 4x और ये साथ में -1। तो 4x-1 और लास्ट में क्या है आपके पास, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, मतलब 4x-1 को 0 के इक्वल रखना है, और एक बार इस 4x-1 को 0 के इक्वल रखना है। क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों से सेम ही x की वैल्यू निकलेगी। यहां से इस 1 को यहां लेके जाएं और यहां से इस 1 को यहां लेके जाएं, तो क्योंकि ये -1 है तो जब इसको यहां लेकर आओगे तो +1 हो जाएगा। तो ये 4x को उतार दो, ये इक्वल टू को उतार दो, 0 को जरूरत नहीं लिखने की क्योंकि ये -1 यहां आ रहा है, तो -1 यहां आएगा तो +1 हो गया। अभी जो 4 है कहां चला जाएगा, 1 के नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। क्योंकि ये भी सेम है, ऐसा ही है, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/4। एक शॉर्टकट तरीका और भी है, हम उससे भी कर सकते थे, फॉर्मूला बेस्ड था, पर नो मैटर, क्योंकि हम मिड टर्म स्प्लिटिंग सीख रहे हैं तो हमने उसी मेथड से इसको कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए, दोनों के दोनों रूट्स निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।